और एड़ी से लेकर के चोटी तक संगम कहा जाता है चढ़ती कला का। चोटी और एड़ी में क्या अंतर है? एड़ी में लिक्विड खून रहता है या नहीं रहता है? रहता है। और चोटी में है? चोटी में खून होता है? चोटी में कोई खून नहीं रहता। तो सुप्रीम सोल बाप कहते हैं जब सारी सृष्टि, उसमें भी खास करके तुम बच्चे जो मेरे सन्मुख बैठने वाले रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं, वो सारा ही इस संसार रूपी विषय सागर में डूब जाते हैं। मात्र चोटी बचती है। क्या बचती है? चोटी बचती है, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। जिस चोटी में संकल्पों का बूंद मात्र भी खून नहीं रहता। क्या संकल्प होते हैं ना, वो बेहद का खून है। जैसे संकल्प होते हैं अच्छे और बुरे, ऐसे ही खून भी होता है अच्छा और बुरा। शरीर में आधी नसें नाड़ियां अच्छा खून बहाने वाली हैं और आधी गंदा खून बहाने वाली हैं। लेफ्टिस्ट नाड़ियां हैं, राइटियस नाड़ियां भी हैं। जिन नाड़ियों में ये बेहद का संकल्पों का खून बहता है, मनन चिंतन से मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन नहीं करता तो मनुष्य नहीं तो क्या कहा जाता है? जानवर, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा कहा जाता है। तो देखो, एड़ी से लेकर के चोटी तक का जब संगम युग का सफर करते हो तो तुम बच्चे कहां तक डूब जाते हो? विकारों के पंख में हैं? पूरा ही डूब जाते हो। चोटी बचती है, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य, पहला शूद्र कहा जाता है। अव्वल नंबर का शूद्र, शूद्र नीच से नीच।
और पहले नंबर का ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे। संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण देवता, अपूर्ण ब्राह्मण तो अपूर्ण देवता। इसलिए 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं, क्योंकि 9 ही धर्म हैं। षष्ठ रूपी रंगमंच पर जिन 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, उन कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के बीज रूप बाप, वो भी 9 प्रकार के बीज हैं। सब संसार सागर में, विषय सागर में, विषय विकारों के सागर में पूरे ही डूब जाते हैं। तो उन डूबने वालों में खून रहता है या नहीं रहता है? खून तो रहता है। चलो गंदा ही खून रहता हो, दुष्ट संकल्पों का ही खून बहता हो, खून तो रहता है। लेकिन चोटी में है, चोटी में कोई खून नहीं रहता। जब खून ही नहीं तो उसे चैतन्य कहें या जड़ कहें? है क्या कहें? जड़त्व ही कहेंगे, मुर्दा। इसलिए ब्रह्मा मुख से बोले, ब्रह्मा वाक्य में ही कहा, वेद वाणी में ही कहा कि तुम बच्चे शिव बाबा कहते हो, है? क्या कहते हो? भगवान को शिव बाबा। उसमें से शिव को निकाल दो तो क्या बचेगा? है? बाबा बचेगा। ग्रैंडफादर चैतन्य बचेगा कि मुर्दा बचेगा? है? अरे शिव को निकाल दो तो क्या बचेगा? है? अरे मुरली में कभी सुना नहीं है? शिव को निकाल देंगे तो शव ही बचेगा। शव माना मुर्दा। क्यों कहा मुर्दा? है? अरे मुर्दे में डंडा मारो तो हरकत होगी? है? नहीं होगी। भगवान बाप आते हैं तो नंबरवार आत्माओं के ऊपर अव्यक्त वाणी में माता के रूप में, ब्रह्मा माता है ना, कितने टांट मारते हैं। ऐसे बने हो कोई वाणी ऐसी है